Students, the topic for today's discussion is basic operational organization of a computer system. देखिए, जब भी हम बेसिक ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, इसमें मेमोरी का इंटरेक्शन कंट्रोल यूनिट से रेगुलरली होता रहता है। मेमोरी का इंटरेक्शन कंट्रोल यूनिट के साथ में होता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स हमारे पास में होते हैं और मेमोरी डाटा रजिस्टर्स हमारे पास में होते हैं। अगर मैं प्रोसेसर के मेन रजिस्टर्स की बात करूं, तो यहाँ पे डेट इज़ प्रोग्राम काउंटर, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में पीसी कहते हैं। आईआर हमारे पास में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स होता है। एमडीआर मेमोरी डाटा रजिस्टर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में 16 बिट कंप्यूटर है, 32 बिट कंप्यूटर सिस्टम है, 64 बिट कंप्यूटर सिस्टम है। तो अकॉर्डिंग टू डैट हमारे पास में मेमोरी डाटा रजिस्टर्स होते हैं R0 से लेके Rn-1। ये हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट कंट्रोल यूनिट के साथ में कोऑर्डिनेशन करती है, तब जाके आपके पास में कोई पर्टिकुलर आउटपुट आता है। स्टूडेंट्स, बेसिक ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट में हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट हो, प्रोसेसर किस तरीके से कोई डाटा प्रोसेसर के पास में आ रहा है, मेमोरी में डाटा लोड हो रहा है, तो वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो। इसको हम और इलेबोरेटरी देख सकते हैं। जैसे मेन मेमोरी है, अगर मैं एड्रेस बिट्स की बात करूं, तो जो एड्रेस बिट्स होती हैं वो आपकी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स में सेव होती हैं, प्रोग्राम काउंटर में सेव होती हैं, आईआर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में सेव होती हैं। अगर मैं डाटा बिट्स की बात करूं, तो डाटा बिट्स में हमारे पास में जीपीआर जैसे जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं। इनको हम एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स भी कहते हैं। देखिए, मेरे पास में कोई एक्सप्रेशन है 5 × 2 - 1। अगर मैं इसको बॉड मास के रूल से सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट रिजल्ट भी मेरे पास में आएगा। तो जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है उसको कहाँ पे सेव किया जाए? इन एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स में इंटरमीडिएट रिजल्ट को सेव किया जाता है। जब भी हम किसी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं, प्रोसेसर ऑटोमेटिकली इस इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को सेव करता रहता है। बाद में इनको कंबाइन करके आपको एक फाइनल आउटपुट मिलता है। हमारे पास में कंट्रोल यूनिट होती है, हमारे पास में अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है। तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रजिस्टर्स जिनकी हेल्प से बेसिक ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं। नाउ समझते हैं कि बेसिक ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट होता क्या है। किसी भी सिस्टम का, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो प्राइमरी फंक्शन है वो ये है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो। जो भी इस इंस्ट्रक्शंस हैं उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, उन सीक्वेंस के थ्रू उनको एग्जीक्यूशन होना चाहिए। और जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर मेमोरी में सेव होती हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। दीज इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर मेमोरी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास में जो इंस्ट्रक्शन है, हमारे पास में जो प्रोग्राम है, वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो। प्रोग्राम पैसिव स्टेट में होता है। हम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को लोड करता है शेड्यूलर की हेल्प से। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मीडियम टर्म शेड्यूलर और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स होते हैं। मेमोरी में प्रोग्राम आता है। सबसे पहले प्रोग्राम मेमोरी में आएगा, लोड होगा किसी इनपुट डिवाइस की हेल्प से, उसके बाद में सारी की सारी वर्किंग परफॉर्म की जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, डाटा रन कर रहा है, डाटा प्रोसेस हो रहा है, तो जो रिजल्ट है वो या तो मेमोरी में किसी फर्दर रेफरेंस के लिए सेव होगा या फिर वो डायरेक्टली किसी आउटपुट पोर्ट से आउटसाइड वर्ल्ड के लिए शो किया जाएगा।
देखिए, अगर मैं यहाँ पे जैसे कि इस स्टेटमेंट में लिखा है द रिजल्ट इज ईदर स्टोर्ड इन द मेमोरी फॉर फर्दर रेफरेंस। अगर मेरे पास में इंटरमीडिएट रिजल्ट है तो उसको मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में सेव किया जाता है फर्दर रेफरेंस के लिए, और अगर मेरे पास में फाइनल आउटपुट आ रहा है तो प्रोसेसर क्या होता है, किसी आउटपुट पोर्ट की हेल्प से उसको आउटपुट मीडिया पे शो कर देता है। किसी भी इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए टू परफॉर्म द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट होती है। इसके साथ साथ में प्रोसेसर के पास में ऐसे बहुत सारे रजिस्टर्स होते हैं जिनका यूज़ टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ डाटा के लिए किया जाता है, और कुछ हमारे पास में स्पेशल फंक्शंस रजिस्टर्स भी होते हैं। जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था कि मेरे पास में प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट है, ALU है और GPR जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर्स हैं, कुछ मेरे पास में स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स होते हैं जिसमें हमारे पास में प्रोग्राम काउंटर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर बेसिक ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर जो प्रोसेसर है उसके पास में ALU कंट्रोल यूनिट के साथ साथ में अपनी प्रोसेसिंग के लिए, इंस्ट्रक्शंस को सेव करने के लिए भी रजिस्टर्स दिए होते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें मेरे पास में प्रोग्राम काउंटर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स होते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स होते हैं जिनको शॉर्ट फॉर्म में MAR कहा जाता है, और मेरे पास में मेमोरी डाटा रजिस्टर्स होते हैं जिनको MDR रजिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। देखिए, प्रोग्राम काउंटर की अगर मैं बात करूं तो प्रोग्राम काउंटर से ये पता चलता है कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट बाय द प्रोसेसर। वे प्रोग्राम में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शन नंबर 1 2 3 4 5 6। प्रोग्राम काउंटर के पास में ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेटमेंट का रेफरेंस आके सेव हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी प्रोसेसर हमारा इंस्ट्रक्शन 1 को एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसके पास में ऑटोमेटिकली सेकंड स्टेटमेंट का रेफरेंस है कि फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूशन होने के बाद में आपको सेकंड स्टेटमेंट पे जाना है। तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें प्रोसेसर मेंटेन करता रहता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में करंटली एग्जीक्यूटिंग जो इंस्ट्रक्शन होती है उसका रेफरेंस होता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स में जैसे कि हम वेरिएबल्स बना रहे हैं, उन वेरिएबल्स का रेफरेंस कहाँ सेव होगा, डाटा रजिस्टर्स में कोई पर्टिकुलर वैल्यू कहाँ पे सेव होगी। जैसे कि आपको यहाँ पे बताया भी गया है, द प्रोग्राम काउंटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रजिस्टर्स इन द CPU। देखिए, प्रोग्राम काउंटर एक स्पेशल फंक्शन रजिस्टर है। प्रोग्राम काउंटर ये मॉनिटर करता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन होगा। इट कीप्स ट्रैक ऑन विच इंस्ट्रक्शन इज़ बीइंग एग्जीक्यूटेड एंड व्हाट द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द CPU। तो ये सारा का सारा जो डाटा मेंटेनेंस होता है वो आपका प्रोग्राम काउंटर करता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स की। मैंने आपको बताया कि जो हमारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स होते हैं उनका बेसिक पर्पस ये होता है कि जो इंस्ट्रक्शन करंटली एग्जीक्यूट हो रही है उसको होल्ड करना, उसका रेफरेंस अपने पास में रखना। द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर is used to hold the instruction that is currently being executed। यहाँ पर एक बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वो कंट्रोल यूनिट में अवेलेबल है, जो कि टाइमिंग सिग्नल्स को जनरेट करता है, जिसके थ्रू वेरियस स्टेटमेंट्स को कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल यूनिट का बेसिकली पर्पस
इंस्ट्रक्शंस के बीच में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन हो। कंट्रोल यूनिट टाइमिंग सिग्नल्स को जनरेट करती है जिससे कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई लूप क्रिएट किया, लूप इटरेशंस को शो करता है, या फिर आप किसी एक स्टेटमेंट से सेकंड स्टेटमेंट किसी ऐसी स्टेटमेंट पे जंप करके जा रहे हैं कि इन बिटवीन बहुत सारी स्टेटमेंट्स अभी रन करने को हैं। तो पहले गो टू स्टेटमेंट आपने फायर की, वो पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बाद में आप दोबारा उसी स्टेटमेंट पे रिटर्न होके आते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास में मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में जो डाटा ट्रांसफरिंग होती है उसके लिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स हमें दिए हुए हैं। एक हमारे पास में MAR जिसे हम मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहते हैं, और दूसरा हमारे पास में MDR जिसे हम मेमोरी डाटा रजिस्टर कहते हैं। ये स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं जो कि मेन मेमोरी और प्रोसेसर्स के बीच में डाटा ट्रांसफरिंग का वर्क करते हैं। The memory address register hold the address of the main memory to and from which data is to be transferred. मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स के पास में मेमोरी रेफरेंस होता है जिससे कि हमें ये पता चलता है कि किस पर्टिकुलर ब्लॉक से डाटा को ट्रांसफ़र किया गया है या फिर डाटा कहाँ पर आके सेव होगा। और जो हमारा मेमोरी डाटा रजिस्टर्स होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी वैल्यू रीड हो रही है या जिस वैल्यू को राइट किया जा रहा है उसके रिगार्डिंग रेफरेंस आपका MDR रजिस्टर्स में आता है। नाउ जब भी प्रोसेसर को ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट कीजिए, तो ये जो कम्युनिकेशन होता है वो दो तरीके का होता है। या तो वहाँ पे पोलिंग रूटीन वर्क करेगी या फिर वहाँ पे कोई ना कोई इंटरप्ट आएगा। नॉर्मली जितने भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो आपके इंटरप्ट ड्रिवन होते हैं। नाउ तो अगर मैं पोलिंग की बात करूं तो देखिए, पोलिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि जो प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर बेसिकली सॉफ्टवेयर की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि सॉफ्टवेयर रेगुलरली ये चेक करता रहता है कि कहीं मेरे पास में कोई ऐसी इनपुट डिवाइस या कोई ऐसी आउटपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस है जिसको कि डाटा की ज़रूरत है, जो कि किसी सर्विस के लिए वेट कर रही है। तो यहाँ पर पोलिंग किसी प्रोसेसर को इनेबल करती है, उसके सॉफ्टवेयर को इनेबल करती है कि आप रेगुलरली या फ्रिक्वेंटली चेक करते रहिए कि कहीं कोई ऐसी इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस तो नहीं है जिसको किसी सर्विस की ज़रूरत होती है। दैट इज़ पोलिंग। इंटरप्ट की बात करें तो इंटरप्ट बेसिकली क्या है, एक एक्सटर्नल एसिंक्रोनस इनपुट होता है जिसके थ्रू, फॉर एग्जांपल आपने कीबोर्ड पे कुछ टाइप किया तो आपका ये एसिंक्रोनस इनपुट है। आप जैसे ही कोई की प्रेस करते हैं एक सिग्नल जनरेट होता है, वो सिग्नल प्रोसेसर को इन्फॉर्म करता है कि आपके पास में कोई इंस्ट्रक्शन आ रही है जिसको कि आपको एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में दो तरीके के मेथड्स होते हैं, पोलिंग मेथड होता है, दूसरा हमारे पास इंटरप्ट मेथड होता है जिसके थ्रू डिवाइसेस की रिक्वेस्ट को सर्व किया जाता है। I hope you have understood the basic operational concept in an organization. Thank you very much.